आज मैं एक बहुत अहम बात करने वाला हूँ जो कि एक स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के बारे में है, जिस स्कॉलरशिप को मैंने भी अवेल किया है। और वो स्कॉलरशिप जो है वो थाईलैंड का एक बड़ा प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है कंपेयर टू अदर स्कॉलरशिप्स। ये स्कॉलरशिप मैंने खुद ने भी अवेल किया है। मैंने अपनी मास्टर डिग्री जो थी इस स्कॉलरशिप के ऊपर इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो हासिल की थी। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे डिटेल के अंदर कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, साथ में कौन कौन से मास्टर प्रोग्राम अवेलेबल हैं और कितनी ड्यूरेशन होती है, कब आप जाएंगे, कब आपका स्कॉलरशिप स्टार्ट होगा और क्या क्या अदर फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपको मिल सकती हैं इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी जो है वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, सिंपल सी 6 से 7 रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने पूरी करनी है और अपने डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करवाने हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि आप 30 साल से कम हो, क्योंकि ये मास्टर डिग्री स्कॉलरशिप है तो इसके लिए आपकी जो एज की लिमिट है वो 30 साल से कम होना लाजमी है। दूसरी, जीपीए कितनी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स पूछते हैं बहुत ज़्यादा सारे वाले कि भाई जीपीए कितनी चाहिए स्कॉलरशिप के लिए। तो इस स्कॉलरशिप के लिए जो आपको जीपीए चाहिए आपकी बैचलर के अंदर, बैचलर डिग्री कंप्लीट के अंदर, वो 2.75 है। तो जिसकी भी 2.75 जीपीए है वो इसके ऊपर अप्लाई करने का एलिजिबल है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी कौन सी फील्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो फील्ड जो है इसके अंदर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेडिसन वाले जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, डीवीएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपके यहाँ पर केमिस्ट्री के जो रिलेटेड डिसिप्लिन हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, ठीक है, केमिकल की फिजिकल केमिस्ट्री होगी, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपको कौन से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपको ऑयल चाहिए होगा, 5.5 बैंड चाहिए होंगे मिनिमम भी। ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ये वेव हो सकती है इन टर्म्स, लेकिन कंफर्म नहीं है, लेकिन वो प्रेफरेंस देते हैं कि आपके पास आयल्स लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये एक ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट भी है वहाँ पर। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप आयल्स के साथ अप्लाई करें, आपके चांसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपकी जो रिलेटेड लैब एक्सपीरियंस है वो भी आपको हेल्प करेगा। और लास्ट जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो है आपकी एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने प्रोवाइड करनी है, जिसके अंदर आपने बताना है कि वाई यू आर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप और आप इस स्कॉलरशिप के अंदर क्या क्या चीज़ें करेंगे। ठीक है। और आप अपनी मास्टर डिग्री के दौरान कौन कौन सी जो है अचीवमेंट्स करना चाह रहे हैं या वाई यू चोज दिस इंस्टीट्यूट, तो आप उसके अंदर वो एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन है जो अभी आपको एलिजिबल बनाती हैं इसके लिए। ठीक है। बाद में हम बात करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी डिग्रीज़ जो है इस इंस्टीट्यूट के अंदर ऑफ़र की जाती हैं। 3 डिग्रीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर से हों। उनके पास फुली चॉइस है कि वो किस फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी जो डिग्री है वो रिलेट करनी चाहिए वन और अनदर वे, चाहे रिसर्च एक्सपीरियंस के लिहाज से चाहे वैसे। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो डिग्री है यहाँ पर वो कौन सी है। डिग्री पहली है आपके पास अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंसेज एनवायरमेंटल हेल्थ, दूसरी है आपके पास एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी और तीसरी है आप लोगों के पास केमिकल बायोलॉजी, जिसके अंदर केमिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर और आपकी जो एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी है उसके अंदर जितनी भी बायोलॉजी के रिलेटेड फील्ड्स हैं वो दोनों उसके अंदर आ सकती हैं। एनवायरमेंटल हेल्थ भी आ सकती है, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी भी आ सकती है, एनवायरमेंटल साइंसेज भी आ सकती है, बायोलॉजिकल साइंसेज भी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी, सेल बायोलॉजी भी, जितनी भी बायोलॉजी की फील्ड्स हैं उनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप कवरेज की कि ये स्कॉलरशिप कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उसको कवरेज करता है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपकी एयर टिकट। ठीक है। दूसरा आपका जो वीज़ा फ़ीस है, जो आपने जिसके वीज़ा अप्लाई करना है वो आपकी भी रिफ़ंड हो जाएगी, वीज़ा टिकट आपको टिकट भी दी जाएगी। तीसरी आपकी अकोमोडेशन जो है वो आपको फ्री में मिलेगी। चौथा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है। ये मंथली स्टाइपेंड जो है इसकी रेंज 8,000 से 10,000 बात के दरमियान में होगी और ये कम ज़्यादा या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है। क्योंकि चेंज होते रहते हैं। उसके बाद आपके पास जो बुक अलाउंस है वो आपको मिलेगा, फर्स्ट सेटलमेंट अलाउंस आपको मिलेगा। अगर आप रिलोकेट होकर किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं तो भी आपको जो है आप ये इसकी सेटलमेंट मिलेगी। अगर आप कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं तो वो भी आपको उसके अंदर कवरेज होगी। सारा कुछ जो है उसका आपको इसके अंदर कवरेज देखने को मिलेगी। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको मिलेगी और अदर बेनिफिट्स जो आपको इंस्टीट्यूट देना चाहता है वो भी आपको मिलेंगे। स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन ये मेजर चीज़ें हैं जो आपको थाईलैंड के अंदर रहने के लिए ज़रूरी होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक कवर करता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी अवार्ड पीरियड क्या है, कि कितनी देर की ड्यूरेशन के लिए ये स्कॉलरशिप होता है। तो ये स्कॉलरशिप 2 हिस्सों में तकसीम है। पहला हिस्सा जो है इसका रिफ्रेशर कोर्स का है, दूसरा हिस्सा जो है इसका वो आपकी एकेडमिक डिग्री 2 साल की जो डिग्री है वो है। ठीक है। इसके अंदर 6 मंथ्स की एक्सटेंशन भी आपको मिल सकती है आपके मास्टर डिग्री के दौरान। अब हम बात कर लेते हैं रिफ्रेशर कोर्स कब स्टार्ट होता है और वो कितने हफ्तों की कवरेज है। उसकी 6 हफ्तों की कवरेज है और वो हर साल जून के अंदर स्टार्ट होता है। इसी तरह से जो आपकी एकेडमिक डिग्री की इनरोलमेंट होती है वो हर साल अगस्त के अंदर स्टार्ट होती है। ठीक है।
ये स्केड्यूल जो होते हैं ये प्री सेट होते हैं, लेकिन ये चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। ठीक है जी। तो अब हम बात कर लेते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाने हैं। तो सबसे पहला है जी एप्लीकेशन फॉर्म, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। दूसरा, आपकी जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, 3 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। जो 3 रिकमेंडेशन लेटर्स हैं उसका भी परफॉर्मा है स्पेसिफिक, आप अपने जो प्रोफेसर की तरफ से जो मिले हुए हैं वो भी आप लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूँगा। उसके बाद आपकी मेडिकल हिस्ट्री रिपोर्ट, ये भी CGA का स्पेसिफिक परफॉर्म है, जो आप किसी भी मेडिकल डॉक्टर से, फिजिशियन से या किसी हॉस्पिटल से, सिविल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल से जो है वहाँ से भी आप करवा सकते हैं। उसके अलावा आपको फुल ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डिग्री की फुल ट्रांसक्रिप्ट और आपकी डिग्री जो है HEC से वेरीफाई होनी चाहिए, मोफा से वेरीफाई होनी चाहिए, वो आपने सेंड करनी है। ठीक है। उसके अलावा आपने अगर आप मैट्रिक के और FSC के सेंड करना चाह रहे हैं वो भी उसके अंदर साथ जो है वो सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि और कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो उसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो आपकी CV, जो कि यूरोपास फॉर्मेट के अंदर हो तो वो बेहतर है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और आपको उसके अंदर तमाम डिटेल जो है आपका वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड बाकी जो आपकी अचीवमेंट्स हैं उसके अंदर आ जाती हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई पब्लिकेशन की है वो भी आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, इसके साथ अटैच कर सकते हैं, या आपने पोस्टर प्रेजेंटेशन दी है, कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन दी है, वो भी आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन के बाद। अब ये तो होगी कि भाई हमने सारे डॉक्यूमेंट्स कर लिए हैं पूरे, लेकिन इसके अलावा एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी आपको चाहिए। IELTS 5.5 बैंड के साथ चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो भी आपको चाहिए, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने इशू किया है आपको, वो आपके साथ अटैच कर सकते हैं फॉर एप्लीकेशन पर्पजेज। अच्छा जी, ये आपके डॉक्यूमेंटेशन है जो आपने प्रिपेयर कर लिए। अब ये सेंड कहाँ पे करने हैं? अब ये सेंड करने का जो तरीका है, दो दो सिनेरियोज हैं। एक तो HEC पाकिस्तान जो है वो भी सेंड करती है डॉक्यूमेंटेशन, उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर फीस होगी कुछ। और दूसरा है कि आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट को। तो मैंडेटरी नहीं है कि आप HEC के थ्रू ही अप्लाई करें, आप जनरली ये खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आपने अप्लाई करना है। पहला स्टेप उसका ये है कि तमाम डॉक्यूमेंटेशंस को फिल करके स्कैन करना है, स्कैन करके उनकी स्पेसिफिक ईमेल के ऊपर सेंड करना है, और जो ईमेल है वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। दूसरा, उनके जो एड्रेस है, तमाम डॉक्यूमेंटेशन को गैदर करके इन्वेलप करके आपने उनको बाय पोस्ट भी सेंड करना है उनके स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर। उनका जो एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं जी फ्यूचर का, कि ये जो ड्यूरेशन है, क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, और ये सारा जो प्रोसीजर है, इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है, इसकी आउटकम कब आएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं जी, जो इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन है वो हर साल HEC की डिफरेंट होती है और जो इंस्टीट्यूट है उसकी डिफरेंट होती है। तो मैं इंस्टीट्यूट के बारे में बात करूँगा, उसकी जो डेडलाइन होती है वो 30 सितंबर होती है हर साल की। ठीक है। चेंज हो सकती है, तो आपको जो है वो ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा उनके एडमिशन पोर्टल के ऊपर, उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। उसके अलावा आपकी जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, इंटरव्यू की कॉल कब आएगी, तो जो आपका रिज़ल्ट है इसका स्क्रीनिंग की पहली स्क्रीनिंग के बाद वो जनवरी के अंदर आएगा। यानी कि आप अप्लाई कर रहे हैं सितंबर के अंदर, इसके जो आउटकम है वो आपको जनवरी में आएगा, और फिर आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका फरवरी के अंदर होगा, फरवरी के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते के अंदर। ठीक है। ये चेंजेस हो सकती हैं डेट, तो आपको अपनी ईमेल के ऊपर ख़ास ध्यान रखना होगा, खासकर स्पैम फोल्डर के अंदर, क्योंकि अक्सर औकात वहीं पर जो है ना स्पैम फोल्डर के अंदर ये ईमेल जो है उनकी आती है। अब हम बात करते हैं जी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है चोलामोन ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के अंदर वो कैसा रहा है। तो चोलामोन ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के अंदर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बड़ा कमाल का रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे 5 स्टार होटल के अंदर रह रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये इस तरह का सीन था। तो मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ अकोमोडेशन से। तो अकोमोडेशन जो मेरी थी वो एक कॉम्प्लेक्स है, चोलामोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रेजिडेंस होती है, और वो उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर है जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है, और उसके अंदर आपको एक पूरा का पूरा रूम मिलता है विद बालकनी। ठीक है। और उस रूम के अंदर आपको 5 स्टार फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इंटरनेट, TV, AC, गर्म और ठंडा पानी, एक बाथ टब वाला जो है वो आपको मिलता है, बाथरूम होता है उसके अंदर ही, और वो बाथरूम की क्लीनिंग, आपके कमरे की क्लीनिंग आपको नहीं करनी पड़ती, रोज़ाना एक मेड आती है वो क्लीनिंग वगैरह करती है, और क्लीनिंग वगैरह करके जो है ना आपका कमरा है चमका के जो है ना चली जाती है। ठीक है जी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने पढ़ना है और रहना है और पढ़ना है। उसके अलावा उसी रेजिडेंस के नीचे जब आप आते हैं, लिफ्ट लगी हुई है, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग करें जैसे मर्ज़ी, मज़े करें, कोई टेंशन ही नहीं है। गर्मी है वैसे थाईलैंड में होती है, तो स्विमिंग करें ठंडे पानी के अंदर। जिम है नीचे, जिम के अंदर जो है ज्वाइन करें, फ्री में जिम है वो भी आपको। अब बात करते हैं रिसर्च की। तो रिसर्च जो होगा आपकी रेजिडेंस के साथ ही एक मौजूद होती है चोलामोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आपकी रिसर्च होगी। वहाँ पे डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ हैं, हाई क्लास किस्म की आपको इक्विपमेंट देखने को मिलता है वहाँ पे। NMR, FTIR वाले सिस्टम, SRD भी वहीं पे ही होती हैं।
उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी की लेबॉर्ट्रीज हैं, बायोटेक्नोलॉजी की लेबॉर्ट्री है, आपको फार्माकोलॉजी की लेबॉर्ट्री देखने को मिलती है, केमिकल के रिलेटेड सारी आपको लेबॉर्ट्रीज देखने को मिलती हैं, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री जो है उसके ऊपर जो है आप काम कर सकते हैं वहाँ पे विदाउट एनी हेजिटेशन। सारी की सारी इक्विपमेंट आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। अब बात करते हैं जोली बॉन्ड इंस्टीट्यूट की अपनी बिल्डिंग की। उसकी अपनी बिल्डिंग भी बड़ी कमाल की है, ठीक है। आप वहाँ पर जाके पढ़ाई करें, लाइब्रेरी फ्री है आपको, लाइब्रेरी में कंप्यूटर फ्री हैं आपको, ठीक है। आपकी तमाम की तमाम जो फ़ीस है वो कवरेज उसके अंदर है, आपको बुक अलाउंस दिया जाता है, आपको हर साल बोनस भी मिलता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने शॉपिंग करनी है तो इंस्टीट्यूट के साथ ही जो है शॉपिंग सेंटर है, जहाँ पर आपने जो है शॉपिंग करें, सस्ती सस्ती चीज़ें, ना कोई टेंशन, ना कोई लेना ना देना। मसाज करवाना है वो भी वहीं पे मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा क्या फैसिलिटीज़ हैं, उसके अलावा ये है कि इमिग्रेशन का ऑफिस बिल्कुल साथ है और आपको वीज़ा के लिए जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने अपने पासपोर्ट देने हैं इंस्टीट्यूट को और उन्होंने आपकी जितने भी जो वीज़ा वगैरह प्रोसेसिंग है वो सारी की सारी कर देनी है, ठीक है। 2 साल का इकट्ठा 2.5 साल का आपका वीज़ा लग जाएगा। आराम से बैठो, जहाँ मर्ज़ी जाओ, जहाँ मर्ज़ी आओ, कोई रोला की टेंशन ही नहीं है। वरना जो अदर स्टूडेंट दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं तो वो अपने वीज़े हर 90 दिन के बाद रीन्यू करवा रहे होते हैं और वो इतनी खज्जल ख्वारी होती है उसके अंदर जितना कोई हिसाब नहीं है। तो आपको ना कोई टेंशन है, ना कोई लेना देना है। सिर पर आपने जाना है, मुँह उठा के चले जाना है, अय्याशी करनी है, पढ़ना है, पैसे खर्च करने हैं, कमाने हैं, डिफरेंट जगह देखनी है और आके सुकून से वापस डिग्री लेके आ जाना है। और डिग्री का भी एक नया शचका भी बताता हूँ मैं आपको। आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान आ गए वापस, डिग्री आपकी कंप्लीट हो गई है, लेकिन कॉन्वोकेशन होती है। उस और कॉन्वोकेशन की आपको टिकटें दी जाती हैं कि भाई टिकटें ये लो, रिहाइश ये लो, आओ आके जो है प्रिंसेस चोलाबॉन से जो है वो आप लो डिग्री और पिक्चरें बनाओ, साथ में पाकिस्तान में शशके मानना मैंने थाईलैंड की जो प्रिंसेस थी उससे डिग्री ली है। तो वो आपका उसके अंदर जो है एक नया शशका हो जाता है। तो इट्स ए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिलेगी थाईलैंड के अंदर, जो इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। तो आपके लिए ये मैं रिकमेंड लाजमी तौर पे करूँगा कि 5 स्टार लाजमी तौर पे जाएँ, अप्लाई करें। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछें और बताएं कि क्या मसला है। अपना ख्याल रखिएगा, अप्लाई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा।